हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए साइंस क्लास 10th मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉपी में कैसे लिखते हैं और साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। पहला हेडिंग आता है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकदार पृष्ठ पर पड़ती हैं तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आप इस फिगर में देखेंगे, ये चिकना और चमकदार पृष्ठ है। यहाँ से एक आपतित प्रकाश की किरण आती है और टकराती है, फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और ये बीच में जो सीधी लाइन है ये क्या है? एक अभिलंब है। तो ये बताएगा नियम, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण जिसको I से प्रदर्शित करते हैं और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। अब परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर है। दूसरा नियम I बराबर R, एंगल I बराबर एंगल R। ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम है। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का इसी प्रकार आपके एग्जाम में आएगा। यह कहता है द्वि अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक के अपने अथवा अवयव परस्पर विनिमय हो जाता है, यानी अलग इधर उधर हो जाता है तथा नए पदार्थ बनते हैं, द्वि अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण देखेंगे, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करता है तो इसका Cl यहाँ आ जाता है, इसका NO3 यहाँ चलाता है, तो AgCl सिल्वर क्लोराइड, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या दूसरा का 2, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, वह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी एक अम्ल क्या है? Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक अम्ल Na, एक क्षार क्या है? अम्ल एक हो गया, एक क्षार NaOH, क्या बना दिया? NaCl प्लस H2O। NaCl क्या है? लवण है जो आप लोग घरों में यूज करते हैं, ये पानी बन गया। हाँ स्टडी। प्रश्नोत्तर 3 का pH मान किसी विलयन में क्षारीय व अम्लीय विलयन की सांद्रता को जिस पैमाने पर नापते हैं या व्यक्त किया जाता है उसे pH पैमाना कहते हैं। अब pH का फार्मूला क्या होता है? pH बराबर -log10 बेस 10 हाइड्रोजन आयन। H आयन है तो क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोजन आयन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब अगला हेडिंग आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ये ऐसे इसी तरह आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखिएगा। ओम का नियम। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, क्षेत्रफल, ताप व दाब आदि स्थिर रहे तो उस तार के बीच के में उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I। और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है जिसे कहते हैं R, V बराबर I इंटू R। R एक नियतांक है जिसे विद्युत का प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रश्नोत्तर संख्या चौथा का प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? प्रतिरोध का मात्रक व प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए कैसे लिखना है इसका उत्तर। किसी चालक तार का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है।
अगला क्या है इसमें, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब प्रतिरोध को कौन कौन से कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला लंबाई, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा वैसे वैसे प्रतिरोध बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दूसरा, चालक की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध कम होता है, अर्थात R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A। R बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो R कम होगा। तीसरा, चालक पदार्थ के ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ेगा, और चालक तार का प्रतिरोध अलग अलग तार के लिए प्रतिरोध का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। प्रश्नोत्तर 5 का क, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। 2 नंबर में ये भी पूछा जाएगा कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब देखिए, यदि हम किसी चालक तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा तार में बहने वाली धारा की दिशा में हो, तब अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। यानी ये अंगूठा क्या है, धारा की दिशा है, तो अंगुलियां ये चारों कैसी बताती हैं, अंगुलियां क्या बता रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा क्या बता रहा है, धारा की दिशा, तो उंगली क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 का चुंबकीय बल रेखाएं का गुण। चुंबकीय बल रेखाएं, ये देखिए एक चुंबक है जिसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं। फिगर आपने देखा होगा। पहला गुण है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। यानी ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो बाहर की तरफ कैसे जाती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। आप लोग देख सकते होंगे ये क्या है, बंद वक्र। चुंबकीय बल रेखाएं क्या बना रही है, बंद वक्र बना रही है। तीसरा, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि एक बिंदु पर 2 दिशाएं बनेंगी जो कि संभव नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, यदि काटेंगी तो एक बिंदु पर 2 दिशाएं बनेगा जो कि संभव नहीं है। चौथा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी ये स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर 6वां का। अब आप लोग को रसायन विज्ञान के कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कहता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए या क्या होता है जबकि। तो निम्न पहला दे देगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यही लाए हैं जो आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में छपेगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। तो तन सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या है, H2SO4, जिंक क्या है Zn, तो क्या बन जाएगा ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्वेश्चन है, तनु हाइड्रोलिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है, तो तन HCl प्लस Mg, तो क्या बन जाएगा MgCl2H2। यह समीकरण संतुलित नहीं है, यहाँ पे क्या बना है MgCl, यहाँ पे एक Cl है, यहाँ 2 Cl, तो यहाँ 2 कर दोगे तो 2 Cl हो जाएगा, यहाँ भी 2 Cl और 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन सेम। तीसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S प्लस O2 दहन करने के लिए किससे क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, क्या बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो यहाँ 2S था तो यहाँ 2 लिख दिए, यहाँ 2 हो गया तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी, यहाँ 2 लगा दोगे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ। मोस्ट ऐसे ही समीकरण आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, आप ऐसे प्रश्नोत्तर हेडिंग डालेंगे फिर लिखेंगे। सहसंयोजक अबंध किसे कहते हैं, इसके 2 लक्षण लिखो। तो जब कार्बनिक यौगिक बात कर दिया तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन सब आएगा। जब कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बना हुआ बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन
तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में, ये साझा कर लिया तो दोनों को दो चाहिए, तो साझेदारी द्वारा बना बंध क्या होगा, सहसंयोजी बंध होगा। इसके दो लक्षण, ये एक कार्बनिक यौगिक से बनता है, यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का क आपसे कहेगा कि आप IPAC नाम लिखिए, आपको ऐसे दे देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन को क्या पढ़ते हैं, प्रोपेन, और CH2 लगा है तो अल, तो क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनल, क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। यहाँ CH3 CO CH3, तो यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन को क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन, और CO है तो ओन, क्योंकि कीटोन समूह है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। इसी तरह आपको 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 7 का क, निम्न पर टिप्पणी करो। पहला आएगा विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया, जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व किसी कम क्रियाशील वाले तत्व के उसके लवण विलयन से विस्थापित कर दे, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Zn प्लस FeSO4, तो ये अधिक क्रियाशील वाला तत्व है, कम क्रियाशील वाला तत्व है, तो इसकी आयन क्या हो जा रहा है, इससे मिल जा रहा है, तो ZnSO4 प्लस Fe, जो जिंक सल्फेट बन गया। अगला आता है अल्कोहल व कार्बो अम्ल के बीच अभिक्रिया, तो कार्बोनिक अम्ल मतलब क्या, CH3COOH, तो अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH एथिल अल्कोहल, CH3COOH एस्टिक एसिड, तो रिएक्शन कराएंगे तो CH3COO C2H5 जिसे कहते हैं एस्टर प्लस पानी बन गया। तीसरा, कीटोन समूह के यौगिक का नामकरण लिखो। कीटोन समूह यौगिक C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, तो कीटोन समूह जहां पे आएगा तो इसके अनुलग्न में क्या होता है, ओन, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो प्रोपेनोन। इसका IPAC ने मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी तरह आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते रहिएगा। जैव न्यूक्लियर और गैर जैव न्यूक्लियर पदार्थों के बीच अंतर व उदाहरण दीजिए। जैव न्यूक्लियर वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है, जैव न्यूक्लियर अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे घरेलू कचरा, रुई, पट्टी। गैर अजैविकरण क्रियाएं वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों के द्वारा अपघटन नहीं होता है, गैर जैविकरण अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक का बोतल कभी सड़े गलेगा नहीं, पॉलीथीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आएगा। प्रश्नोत्तर 9 क मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बायोलॉजी का है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, उसके कार्यों का वर्णन करो। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत है। इसका निम्न कार्य है, जैसा कि मैं शॉर्ट फॉर्म में बताया हूं, 3 निम्न कार्य इसके। पहला, पित्तरस का श्रावण करना, मतलब बहाव त्याग करना। दूसरा, हिप्रेनिन नामक प्रतिस्कंदन कारक व रुधिर स्कंदन की महत्वपूर्ण प्रोटीन का उत्पादन एवं श्रवण करना। तीसरा, विभिन्न माध्यम की सहायता से मानव शरीर की वसी एवं कार्बोहाइड्रेट अपापचय का नियमन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 6 मार्क में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बायोलॉजी का, आहार नाल का सचित्र वर्णन करें या मानव हृदय संरचना बताइए। देखिए आहार नाल का एक फिगर बना, आप लोग ऐसे फिगर बना दीजिएगा। यहाँ एक ग्रासनी है जो भोजन को लाता है, यहाँ से भोजन आता है, यहाँ अमाशय है, यहाँ ग्रही है, यह बड़ी आंत है, यहाँ छोटी आंत है, यहाँ मलाशय, यहाँ गुच्छा द्वार है जो भोजन को निकाल देता है। अब इसका आप लोग एक थोड़ा ग्रासनी के बारे में लिख दीजिएगा, भोजन के बारे में लिख दीजिएगा, अमाशय के बारे में लिख दीजिएगा, छोटी आंत के बारे में लिख दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर में और भी ऐसे प्रश्न है जो हम आपको भी बता रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न और है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन,
जो भी एग्जाम में आएगा वो सारा टॉपिक, और आप लोग बोर्ड की कॉपी सेम ऐसे लिखिएगा। और जरा दृष्टि दोष, दूसरा निकट दृष्टि दोष, तीसरा प्रश्न है मानव आंख, स्नेल का नियम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम ऐसे आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर आइएगा और आप अच्छे से अच्छे नंबर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।